नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और आपको बता दें कि लगातार मणिपुर की जो घटना है वो देश में लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन हम बात करें, बहुत सारे लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। जहां पर देश में बेटियों की सुरक्षा की बात की जाती है, जहां पर देश में नारियों की रक्षा की बात की जाती है, सांस्कृतिक देश माना जाता है भारत देश। ऐसे में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नंदा भाई जी, जो कि लगातार अपने बेबाकी अंदाजों से जाने जाते हैं। इनकी आवाज जब लोग सुनते हैं तो वो सुनते ही रह जाते हैं। ऐसे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर की जो घटना हुई है इस पर सर की क्या प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले एक बार फिर से आपका पीजी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, जिंदाबाद। जी जी जी। सर, परिचय न बताते हुए सबसे पहले हम लोग सवाल का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। जो मणिपुर में दो महिलाओं के साथ निवस्त्र करके उनको घुमाया गया और उनके साथ जो प्रतिक्रिया हुई, अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों ने ग्रुपिंग करके उनके स्तनों को भी छुआ। ये तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस पर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो एक बहुत कष्ट और दुखदायक, मतलब सबसे बड़ी पीड़ा मुझे, जब से मैंने वो वीडियो देखा, मुझे लगा मेरी आत्मा एकदम फट गई है। और ऐसा लगा कि ऐसे आतंकियों, देशद्रोहियों के लिए ऐसे जो इस प्रकार के भैंसी और दरिंदे घूम रहे हैं, किनकी सत्ता और सरकार में घूम रहे हैं। मणिपुर में शासन भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस देश को वो भारत माता कहती है, और भारत माता है कौन? ईंट पत्थर की भारत माता को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हो, उनको मुकुट और ताज पहनाते हो, उनकी पूजा करते हो और कहते हो भारत माता की जय। और साक्षात देश की बेटियां जो जिंदा हैं, जो असली भारत माता है, उनको निर्वस्त्र करके, उनको नंगा करके उनके यौन शोषण किया जाता है। और उनके ये भारत माता के साथ हो क्या रहा है इस भारत के अंदर, और किस तरीके का शासन है इस शासन ने, इसने जो अब तक शासन चल रहा है। ना मुख्यमंत्री बोला, मुख्यमंत्री कहता है जी हाँ मेरी नॉलेज में है, 2 घटनाएं नहीं है, ऐसी 150-200 घटनाएं। तो एक बात बताओ भूतनी के मुख्यमंत्री, पहले एक बात, तेरी बहन बेटी का ऐसे शोषण हो, समझे, और उसके कोई कपड़े फाड़े, उसको तेरे मन पे क्या बीतेगी? ओ भूतनी के हो, सुन रहा बे मुख्यमंत्री का, समझे? तुम्हारी जब से सरकार आई है, धर्म मजहब जात पात इन्हीं के ऊपर लड़वा रहे हो देश के अंदर, समझे? ये देश की भारत माता है नहीं, जो देश की बेटियां, उनको निर्वस्त्र करके बलात्कार किए जाते हैं। और यहां जो आ जाती है, जो विदेश से जो 4-4 खसम छोड़ के आती है, 4-4 बच्चे लेके आती है, समझे, उसको भारत माता भाभी बनाने में बैठे हो, समझे? सीमा हैदर को, मैं भूतनी को, तुम्हारी सोच क्या है? इस राष्ट्र को देना क्या चाहते हो? इस राष्ट्र में दिखाना क्या चाहते हो कि देश की मूलभूत समस्याएं, बेरोजगारी है, भूख है, अत्याचार है, देश में बलात्कार, ऐसी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है। इसके लिए कोई देश में तैयार नहीं, आगे आने को तैयार नहीं है। और तो और फिर उस सीमा हैदर को ATS की पूछताछ के बाद फिर मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया, मेन मिस्ट्री मीडिया ने, ये दलाल टीवी चैनलों ने, जबकि मणिपुर की घटना को ये कमीने कभी दिखा नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? एक मिनट आप है देश की बेटियों को, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, एक सवाल करेंगे। क्या देश में न्याय मांगने के लिए अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए, चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे जहां पर अगर हम बात करें किसी भी भारत देश के किसी भी राज्य में कोई घटना हो जाए, तो क्या उसको जब तक हम सोशल मीडिया पर उसको प्रूफ नहीं करते हैं कि मेरे साथ घटना हुई है, तब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा? इस पर नंदा भाई क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि ये घटना जो थी वो मई की घटना है और जुलाई में उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी उन गुरुओं को, उन दरिंदों को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया, केवल 1 लोगों को छोड़कर। इस पर नंदा भाई क्या कहेंगे? ये जहां पर देश की संविधान और राजनीति की अगर बात किया जाए, ये कहां तक सही है? देखिए, संविधान और लोकतंत्र की तो हत्या की है। जी जी। ये 3 महीने से ये आतंक चल रहा है। हाँ। और 3 महीने से इसी प्रकार से भारत माताओं को, बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, उनकी अस्मत और इज्जतों को लूटा जा रहा है, समझो, उन्हें काटा जा रहा है, चाकुओं से, छुरियों से, तलवारों से, गंडासों से मारा जा रहा है। तो ये मेरे भारत की स्थिति कौन करने वाले हैं? क्या इससे देश तरक्की करेगा? क्या ये विश्वगुरु हो गया भारत? इन महिलाओं के नहीं बचेगा। महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार कब तक ये सहती रहेंगी नंदा सर? देखिए, महिलाओं को मैं कह रहा हूँ, इस देश की राष्ट्रपति कौन है? हाँ, एक महिला है, हाँ। आज तक चश्मा लगा के बैठी रहती, मुझे नहीं लगता वो राष्ट्रपति है। हाँ।
यह मजाक की बात है। एक राष्ट्रपति है जिसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, नहीं वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा मणिपुर में। इनके बस की नहीं, इनके औकात नहीं है। भारत की बेटियां उनकी इज्जत नहीं बचा सकते। उन्हें सोचेंगे कौन छोटी कौन बड़ी, कौन जाति किस जाति, इस पर लड़ाने का काम करते हैं। जाति का ये देश सभी का है, ये राष्ट्र सभी का, हर कौम का है, हर धर्म मजहब का है। ये देश सबको समान अधिकार है। हर की बहन बेटी हमारी, सबकी बहन बेटी हमारी, भारत माता है इस बहन बेटी इस देश की। अगर उसकी असमत और इज्जत से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो ऐसी बसी दरिंदों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और अगर आज एक समुदाय दूसरे समुदाय को आघात पहुंचाता है, इस तरीके के जघन्य अपराध कर रहा है, और जो सत्ता है शासन में, जो वहां का मुख्यमंत्री है, अबे वो तेरे पास शासन प्रशासन नहीं था जब ये घटनाएं हो रही थी। मगर आज जरूरत है देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की। आज बहन बेटियों की असमतें और इज्जतें लुट रही हैं। अरे मंदिर टूट जाए कोई बात नहीं, मस्जिद टूट जाए कोई बात नहीं, गिरजाघर तोड़ दिए तुमने कोई बात नहीं, ईंट पत्थर के हैं सब बन जाएंगे। मगर बहन बेटियों की इज्जतें और असमतें लुट जाए, ये कभी वापस नहीं आ सकती। इसकी गुनहगार है भारतीय जनता पार्टी सरकार। अच्छा, जो भी गुनाहगार है, इतनी बड़ी घटना का जो अंजाम दिया है, नंदा साहब उन लोगों की सजा किस प्रकार की देखते हैं? उन लोगों को कैसी सजा होनी चाहिए? देखिए सीधी सी बात है, साफ दिख रहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। वीडियो में दिखाई दे रहे भैंसी दरिंदे, सालों को छोटे छोटे टुकड़े करके काटो। अगर तुम सरकार बाकी बहन बेटियों का सम्मान करते हो, इज्जत करते हो, तो वीडियो में से एक एक बंदे को निकाल के और उसको काटो सालों के छोटे छोटे टुकड़े करके, तब मैं समझूंगा कि बाकी बहन बेटियों के सम्मान में तुमने कुछ न्याय देने की कोशिश की है। नहीं तो सोचूंगा भड़वो, ओ जल्लादो, ओ मुख्यमंत्री, तू ही इसका दोषी है, और समय आने वाला है कि तुझे भी लोग लटका देंगे। एक दिन जो तू बांट रहा है ना, जो तू बीज बो रहा है, ये जब पेड़ बड़ा होगा ना नफरत का, तो तू भी बचने वाला नहीं है, ध्यान रखियो। नंदा साहब एक बात और बताइए कि किसी के साथ जब कोई घटना हो जाती है तो कैसे घटनाएं दबी रह जाती हैं, वो समाज में नहीं निकल के आ पाती है? क्या वहाँ पे मीडिया नहीं है? क्या भारत में नागरिक स्वतंत्र नहीं है? वो अपनी बातें कहीं पर रख नहीं सकता है? वो बातें दब कैसी जाती है? क्या आज भी गुंडा राज है? क्या आज भी गुंडा राज है? देखिए 3 महीने से हाँ, गुंडा राज क्या है, तो गुंडों की सरकार है। हाँ, समझे, डकैतों की सरकार। चोर डकैत गुंडे कहाँ मिल रहे? चंबल में भी गायब हो गए। चंबल में जाओ तो कह लो भाई यहाँ कहाँ गुंडे होंगे? गुंडे तो लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच चुके हैं। हाँ। तो यह जरूरत क्या है? तो आज लोग चंबल में सुरक्षित समझते हैं, जहाँ पे भीड़ था। मगर आज शहरों में लोग परेशान हैं, जहाँ शासन है, सत्ता है, सरकार है, वहाँ लोग परेशान है कि यहाँ वैसी दरिंदों के शासन में हम कैसे रहेंगे। और आई बहन बेटियों की कि भाई कैसे असुरक्षित है? आप मुझे बताओ, 3 महीने से वहां आकार मच रहा है, मणिपुर जल रहा है, मगर वहां क्या किया? ये वीडियो भी कब निकल के आई? 3 महीने बाद वीडियो निकल रही है। एक बात बताए, तब ये मीडिया का मर गई थी, ये मेन मिस्ट्री मीडिया मर गई थी। जब क्यों नहीं दिखाया? आज बता रहा कि पुराना है, तो अबे भूतनी के जो पुराना है तो पहले क्यों नहीं दिखाया? यानी तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो। महीने के अंदर सारे नेट सुविधाएं बंद कर दी मणिपुर की इन्होंने। जब ये नेट खुला थोड़ा सा, तब जाके वीडियो निकल के आई। हाँ। पिछले 2-3 महीने से जिस प्रकार से किसान आंदोलन में नेट के सारे जैमर जो लगा दिए थे, कहीं से नेट सुविधाएं नहीं थी। किसान आंदोलन में इस तरीके से इन्होंने बंदित करके रखा। ये कहीं भी बड़े आंदोलन, सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल ना होने पाए, आपकी आवाज देश में पहुंच ना सके। हाँ। कि किस किसान मजदूर की आवाज उठा रहा, किस बहन बेटी की आवाज उठा रहा, किसके अधिकारों की आवाज। तो ये तानाशाह सरकार है। हाँ। ये पाखंडी सरकार है। और मुझे लगता है विश्व में, पूरे संसार में कोई इस घटना को कभी माफ नहीं कर सकता ऐसे कमीनों को जिनकी सरकार है। और ये आने वाला समय 2024 में देख लेना, ये सरकार उखड़ने वाली है और जाने वाली है। सिर्फ हथियार इनके पास है, गरीब पब्लिक के पास छोड़ा क्या है? रोटी खाने को नहीं है। 80 करोड़ लोग आज की डेट में 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, 5 किलो चावल उबाल खाल के खा रहे हैं, भुखमरी के कंगाल पे। ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब 80 करोड़ भुखमरी के कंगाल पे भूखे मर रहे हैं। इनको कौन देखेगा? तो आप तो तरक्की करने की बात कर रहे थे, ये भूखा और गरीब बना दिया। ये ऐसी हालत है इस देश की। तो इससे ज्यादा सड़ा हुआ और बेकार प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ इस देश के इतिहास में, कहीं पर नहीं होगा। और ऐसा तानाशाह शासक जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है। नंदा भाई किसे देखना चाहते हैं इस प्रधानमंत्री के रूप में? आप किसे देखना चाहते हैं? मैं परवीन नाविक को देखना चाहूंगा। हाँ। परवीन नाविक देश का नागरिक है। हाँ। आप अगर ईमानदारी से आगे नहीं चाहोगे तो आप भी बन सकते हो लोकतंत्र की बहाली के लिए। भाई कैमरामैन है, ये भी बन सकते हैं। ईमान कोई भी व्यक्ति बन सकता है भारत का, जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा या फलाने का बेटा फलाने में। ये देश, ये राष्ट्र राहुल गांधी राष्ट्र नहीं है,
या ये नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र हर व्यक्ति है, हर आदमी देश का नागरिक, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है ईमानदारी और सच्चाई से। देश हित में, राष्ट्र हित में आवाज उठाओ, आप आओ। लोकतंत्र ये सबको आजादी देता है, हमारा संविधान आजादी देता है। और ये जो आतंकी लोग हैं, ये संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो इस देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। वाह। तो आपको बता दें कि ये मेरे साथ दिल्ली से नरेंद्र भाई नंदा जी जुड़ रहे थे, और आपको बता दें कि लगातार मणिपुर की जो घटना हुई है, ये भारत देश के लिए एक निंदनीय है, और एक अगर हम बात करें बहुत शोचनीय है, जिस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं नंदा भाई। हालांकि मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।